एक बार फिर आपके अपने चैनल मेरू रेबार की खबर का असर हुआ है। आपदा प्रभावित जोशीमठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीड़ित परिवारों के पुनर्वास का भरोसा दिलाया। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ घर घर जाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की भी बात कही है। बद्रीनाथ के बेस कैंप जोशीमठ में आखिर भूधसाव किसकी गलती से हो रहा है और कब तक ये भूधसाव चलता रहेगा? क्या जोशीमठ का अस्तित्व समाप्त होने वाला है? आखिर उत्तराखंड के 4 धामों में ही ऐसी आपदाएं क्यों घटित हो रही हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो लोगों को परेशान किए हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल जिसमें स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि एनटीपीसी और बीआरओ की अनियंत्रित विकास की रफ्तार और ब्लास्टिंग के चलते ही जोशीमठ धंसने की कगार पर है। लोगों के घर एक के बाद एक धंस रहे हैं और दरारें हर दिन और अधिक चौड़ी हो रही हैं। ऐसे में खुद का भविष्य अंधेरे में देख लोग सड़क पर उतर आए, जुलूस प्रदर्शन हुए और अंत में सड़क जाम का फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीड़ितों से मिलने आए और खुलासा किया कि लोगों को तहसीलदार के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। जो एसडीएम छुट्टी पर गए हैं उनके बदले लिंक मजिस्ट्रेट के रूप में उन्हें ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है और खुद वार्ड मेंबर के साथ रात के करीब 11 बजे तक प्रभावित परिवारों के साथ घरों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों के शिफ्टिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घरों में अभी बहुत हल्की दरारें हैं उनको भी शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया कि जोशीमठ ब्लास्टिंग हो रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही ब्लास्टिंग को पूर्णतया रोक दिया गया है और अब किसी तरह की ब्लास्टिंग फिलहाल नहीं हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी आपत्ति के समय, ऐसी आपदा की घड़ी में धरना प्रदर्शन छोड़कर लोगों की पुनर्वास और मदद के लिए प्रशासन का हाथ बटाएं, क्योंकि धरना प्रदर्शन यदि होते रहेंगे तो जिला प्रशासन की आधी ह्यूमन पावर तो इसी को देखने में लग जाएगी। ऐसे में पुनर्वास कार्य और शिफ्टिंग का कार्य तो प्रभावित होगा ही। जो सर्वे का काम है वो पहले ही चालू हो चुका था, ठीक है, वो लगातार गतिमान भी है और आज सुबह तक जो है हम 34 परिवारों को जो है शिफ्ट करवा चुके हैं, जहाँ पर भी सीवियरली अफेक्टेड एरियाज है, जहाँ पर दरारें ज़्यादा आई हैं। जैसा कि सभी की नॉलेज में है ये चीज़ कि लगातार प्रशासन की टीमें हर घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। कल एडीएम साहब और मैंने भी संयुक्त रूप से जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर भी संयुक्त निरीक्षण किया था, लोगों के घर घर गए और आप लोगों से भी अगर जानकारी चाहें तो पूछ सकते हैं। रात 11 बजे तक मैं और तहसीलदार साहब से अपनी टीम लेकर घर घर जाकर बात की है लोगों से, और जो लोगों के लग रहा है कि जिनके दरारें हैं उनको तो शिफ्ट करना ही है, उनको भी हमने बताया है। जिनके यहाँ पर कम डैमेज है हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हमने अरेंजमेंट्स करा लिए हैं, हमने जगह चिन्हित कर रही हैं, कुछ जगहों पे हमारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि आप शिफ्ट करिए, लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं और कुछ जगह पे और चिन्हित करके हम लोग लगातार उसमें तैयारियां करा रहे हैं। उसमें भी हमने ड्राई राशन किट्स तैयार करवा रहे हैं हम लोग और रेडी टू ईट कुछ आइटम्स जो है वो भी उनको आज प्रोवाइड करवाएंगे हम, ठीक है। और ठंड में भी लोगों को ना, जैसे मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम हीटर्स का भी अरेंजमेंट लोगों के लिए करवा रहे हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से पूर्ण होती है हम सब चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच में जा जाके बात कर रहे हैं और हमारा यही निवेदन है, यही आग्रह है सभी से कि जहाँ पे भी लोगों को कोई भी खतरा महसूस हो रहा है और यदि किसी के घर में दरारें नहीं भी आए हैं, वो भी अगर शिफ्ट करना चाहते हैं हम उनको भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। उनको भी हम बोल रहे हैं लगातार कि आप आइए, आप शिफ्ट करिए, हम आपके लिए जगह प्रोवाइड कर। और ये भी मेरा निवेदन है कि देखिए जनतंत्र है, लोकतंत्र है, विरोध करना जनता का अधिकार है, पर ये भी साथ ही साथ देखिए कि इस विकट परिस्थिति में हम भी सभी का हमें जो सहयोग चाहिए, मिलकर हमें साथ देना है, ना कि हम विरोध इस तरीके से काम रोक के अवधान पैदा करें, अवरोध पैदा करें, उसमें तो जनहित का ही नुकसान होता है उसमें। साथ ही लोगों की जो एक और डिमांड है मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि भाई जिस चीज़ को लेकर बातचीत की जा रही है कि काम जो है एनटीपीसी के द्वारा या बीआरओ के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, तो उस पे जो है काम पे पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। 2 दिन से उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। इस संदर्भ में लिखित आदेश भी जारी होने वाले हैं, एडीएम स्तर से आदेश आज जारी हो जाएंगे और एनटीपीसी ने अपनी भी प्रेस विज्ञप्ति दी है जहां पे उन्होंने बताया कि वो जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं इस विकट परिस्थिति में और कोई भी कार्य जो है ना, कोई किसी भी किस्म की ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है, ये कंफर्म हमने भी कर लिया है। और अगर कोई इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहा है कि कार्य हो रहे हैं लगातार और इस पे कोई रोक नहीं लगाई, चाहता हूँ कैमरे पर कि ये बिल्कुल गलत है।
2 दिन पहले बिल्कुल कार्य सारे बंद कर दिए गए हैं। बीआरओ सिर्फ एक रिटेनिंग वॉल पे काम कर रहा है, जहां पे पहले उन्होंने कटिंग की होगी उसकी रिटेनिंग वॉल पे काम कर रहे हैं। कोई भी कटिंग का कार्य भी कहीं गतिमान नहीं है, कहीं कोई ब्लास्टिंग का काम नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ आज सचिव महोदय जो हैं, आपदा सचिव, उनकी भी विजिट यहाँ पर होने वाली है। टेक्निकल टीम वो साथ में लेकर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में है यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये मैटर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये पर जिस भी चीज का संज्ञान लेना है, इस चीज का संज्ञान हर जगह पर लिया जा रहा है, और जो भी कार्रवाई कराई जानी चाहिए वो लगातार गतिमान है। मेरा सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से भी है, जनता भी यहाँ पर है, सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग हमारा सहयोग करिए। हम आप लोगों के लिए ही हैं। कोई भी आवश्यकता है, हमने कंट्रोल रूम भी एस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर लोग हमारे पास कंप्लेंट्स बता भी रहे हैं, रजिस्टर भी कर रहे हैं। और आप चाहें तो पब्लिक के बीच में जाकर ये पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं जाके यहाँ हूँ, रात भर हम लोगों के साथ रह रहे हैं। किसी की कोई भी शिकायत है, हम तुरंत उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं आप लोगों के बीच में हूँ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि एसडीएम यहाँ पर नहीं है। जो एसडीएम यहाँ से छुट्टी पे गई थी, उनकी जगह मुझे लिंक ऑफिसर बना के यहाँ भेजा गया, और मैं लगातार इस चीज का संज्ञान ले रहा हूँ। आप चाहें तो इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लोगों के जाब में आप पूछ सकते हैं कि क्या हम उनके बीच में गए हैं या नहीं गए हैं। रात भर हम उनके साथ में हैं। अगर कोई ये बात बोले कि हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो सरासर गलत है। ठीक है, आप लोग भी हैं, मीडिया भी इस चीज को लगातार मॉनिटर कर रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी हमने इन्वॉल्व किया है। जो वार्ड मेंबर्स हैं, उनके साथ में हम साथ साथ सर्वे कर रहे हैं। आज भी जो सर्वे की एक्टिविटी चल रही है, उसमें भी हमने सभी वार्ड मेंबर्स को अपने अपने जहाँ पे सर्वे होना है उनको बोला है कि आप उनके साथ जाइए। उनको कॉन्टेक्ट भी किया गया है, और हमारी तरफ से सारे चैनल्स ओपन है। तो दोबारा से मैं यही प्रार्थना है मेरी कि आप इस काम में सहयोग दीजिए, ना कि ऐसे समय पर ऐसी विकट परिस्थिति में आंदोलन और विरोध करके जो है हमारी भी मैन पावर और हमारा सारी एनर्जी इधर डाइवर्ट होगी। तो जो काम हम वो करते हैं वो सब जो हैं चिन्हित कर जा चुके हैं। कितने 560 भवन ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं जहां पर दरारें आई हुई हैं। हमने उनको क्लासीफाई किया है। सीवियर कैटेगरी है, जहां पर दरारें बहुत ज्यादा है, उन परिवारों को हमने शिफ्ट भी करवाया है। अलग अलग जगहों पर वो परिवार शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो संपूर्ण इंतजाम है हम करवा रहे हैं। ये भी कहना दोबारा से मैं बोलूंगा कि गलत है कि कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं की जा रही है। सब व्यवस्थाएं हम उनके लिए करवा रहे हैं। दूसरी चीज, फिर जो मॉडरेटली अफेक्टेड है, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपने शिफ्ट कर लीजिए। और कुछ ऐसे भवन है जिनमें बहुत हल्की के पास भी हम जा रहे हैं, उनको ही बोल रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे। सर, जो पानी निकल रहा है इसकी जांच की जा रही है कि कहाँ? ये पानी के लिए जो है मैंने जैसा बताया है कि आपदा सचिव जो है वो आएंगे, टेक्निकल टीम वो साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो भी इस बारे में जांच करेंगी कि ये पानी जो है मुख्यतः ऐसा ही नजर प्रतीत हो रहा है कि कहीं पर पानी का रिसाव बहुत समय से धीरे धीरे चल रहा था, और वो जो है वो कहीं ब्रीच हो गया है। तो इतना जो आउटफ्लो है वो बढ़ गया है, उसको भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। जो प्रवाह था पानी का, जो कल की परिस्थिति थी, वही स्थिति आज सुबह भी थी। लगभग 300 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी का रिसाव हो रहा है। उसको कंटिन्यूस के संदर्भ में जैसे कि प्रिकॉशनरी हमने ये स्टेप लिया है। ऐसा इमीडिएट खतरा हमें कोई महसूस नहीं हो रहा है वहाँ पर यात्रियों की सुविधा को और उनकी सुरक्षा के दृष्टिनजर हमने रोपवे के काम बंद करवा दिए हैं। क्योंकि ये जो सिचुएशन कैसे एस्केलेट करेगी, थोड़ा देखिए किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर इसको बंद करवाया गया है। ऐसा उत्साह आपने अभी दिखाया है, आज दिखाया है, ऐसा कल भी दिखाना पड़ेगा। कल एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमना चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जितने नौजवान लड़के हैं सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचेंगे, चक्का जाम रहेगा, बाजार बंद रहेगा। कल जो है आपदा प्रबंधन का सचिव आ रहा है, उसका घेराव होगा।